कर रखो है, लेकिन ब्रजवासी थे आपने 36 के आंकड़े बना रखे हैं। रसिक जनन की सेवा ना कर रखी, वैष्णव संत जनन ते कोई मतलब नहीं, तो बिहारी जी कैसे मिलेंगे? एक कथा सुनाते हैं। एक राजा थे, ध्यान से सुनना। एक राजा थे, उनके बहुत समीप में एक ब्राह्मण रहा करते थे। ब्राह्मणों का इतना सम्मान करते थे, एक आचार्य प्रवर का इतना ज्यादा सम्मान करते थे कि उनको तुरंत अपने बगल में सिंहासन पर बिठाना, वो जैसी आमे उनको माला पहनाना, उनके चरण धोना, उनको दक्षिणा देना, आदि आदि। ये नियम है, ब्राह्मण का करना ही चाहिए सम्मान। लेकिन वे ब्राह्मण देवता क्या सोचने लगे कि राजा मेरा इतना सम्मान करता है, अब ये मेरे वश में है। तो वे राजा के अलावा जो भी सेनापति मंत्री आदि थे उनको कुछ पूछते ही नहीं थे। कभी कभी महल में आते तो मंत्री आदि से प्रणाम करते, महाराज जी प्रणाम, बैठो, तुम्हारी प्रणाम क्या लेनी, हमको तो राजा डायरेक्ट संपर्क है हमारा राजा से। तो मंत्री सेना ये सबके लोग, ये लोग बड़ा बुरा मानने लगे, बोले कि यार ये ब्राह्मण देवता, इनका सीधा संपर्क राजा से हो गया, ये हमको कुछ समझते ही नहीं। सेनापति या द्वारपाल जरा भी चूक कर दें तो महाराज राजा से सीधी शिकायत कर देते थे उनकी और राजा फिर दंड देता था। और ध्यान से सुनिएगा। एक दिन राजा के नीचे जितने लोग थे सबने अपनी बैठक बैठाई और बैठक बैठा करके सबने आपस में बात की, बोले भाई ये ब्राह्मण देवता का सीधा कनेक्शन राजा से तोड़वाओ। बोले वो कैसे होगा? बोले कल इसको घुसने ही नहीं देंगे भीतर। दूसरों ने कहा वो राजा को बता देगा। बोले राजा को तब बता पाएगा जब मिलेगा, हम मिलने ही नहीं देंगे। भाई अकेले राजा से ही इसका प्रेम है, बाकी सबसे तो इसने 36 के आंकड़े बना रखे हैं, तो हम सब मिलने ही नहीं देंगे तो राजा को पता कैसे चलेगी? और दूसरे दिन यही योजना बनी, द्वार पे रोक दिया उनको, मुझे राजा से मिलने दो। बोले नहीं मिल सकते आप। बोले देख लेना, तुम सबको सूली पे चढ़वा दूंगा। बोले तुम पे जितनी ताकत हो कर लो, हम तुमको मिलने नहीं देंगे। ब्राह्मण ने खूब प्रयास किया, उसको अंदर किसी ने नहीं जाने दिया। ब्राह्मण तो बाहर से चिल्लाने लगा, तो मंत्री आदियों ने उसका मुंह और बंद कर दिया, उसको कोने ले गए ताकि आवाज राजा तक नहीं पहुंचे। आज राजा प्रतीक्षा कर रहे थे, बोले हमारे गुरुजी नहीं आए आज। तो मंत्री आदियों ने कहा महाराज जी उस सुबह सुबह भोर में ही चले गए, आपको मिलने के लिए आए थे पर आप सो रहे थे, हमने आपको जगाने का प्रयास किया पर हमें लगा कि आप लेट सोए इसलिए हमने उठाया नहीं। उनकी कथा है एक जगह, 7 दिन के लिए वो चले गए हैं। राजा बोला अरे गुरुजी आए तुमने उठाया नहीं मुझको। बोले अब 7 दिन बाद आएंगे। चलो 7 दिन, अब गुरुजी के दर्शन तो नहीं होंगे, तो 7 दिनों की तो सबको पता चल गई, 7 दिन तक तो हम ना मिलने दें, राजा को पता नहीं चलने वाला। ब्राह्मण ने खूब प्रयास किए लेकिन किसी ने मिलने नहीं दिया। 7 दिन बीत गए, 8वां दिन आया, राजा अपने सिंहासन पर बैठा। बोले आज हमारे गुरुजी आ गए होंगे भैया, अभी भी नहीं आए वो मिलने। तो मंत्री रोता हुआ आया, बोले महाराज जी पंडित जी जहां कथा करने गए थे ना, वहीं दुर्घटना में उनके प्राण चले गए। तो राजा बोला अरे राम राम राम, मेरे गुरुजी चले गए, मुझे लेके चलो, मैं उनकी अंत्येष्टि में तो चलूं। वो नहीं, उनके परिवार के लोग उनको पुश्तैनी गांव ले गए, वहीं उनकी कर दी अंत्येष्टि वगैरह। राजा बेचारा बड़ा दुखी हुआ, उसने कुछ मोहरें दे दी, बोले उनके घर भिजवा दो उनके परिवार वालों के लिए। बोले जी, बाहर जाकर के सब मंत्री आदियों ने आपस में बांट ली, कौन सा राजा देख रहा है। राजा का नियम था वो महीना में एक बार पालकी में बैठ करके, बढ़िया रथ में बैठ करके नगर भ्रमण पर जाता था। तो पंडित जी ने मन बना लिया था, बोले जिस दिन नगर भ्रमण पर जाएगा मैं उस दिन छुप के एक पेड़ पर बैठ जाऊंगा और जैसे ही ये नीचे से इसकी सवारी निकलेगी ऊपर से कूद जाऊंगा।
तो राजा से मेरा तब तो मिलना हो जाएगा, तो सामने आ जाऊंगा, फिर मंत्री आदि रोक ही नहीं पाएंगे मुझे। मंत्री आदियों ने सोचा नगर भ्रमण कल होने वाला और निश्चित है कि वो पंडित जी बीच में कहीं ना कहीं से कूद पड़ेंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, रात में उनको ढूंढ धाड़ करके कम से कम कोसों दूर छोड़े आए कहीं जंगल में कि आ नहीं पावे, कैसे भी राजा से मिलना ना हो। लेकिन पंडित जी रात रात में कहीं से दौड़ दाड़ के उसी मार्ग में एक पेड़ के ऊपर आके बैठ गए जहां से राजा का रथ निकलना था। राजा की सवारी निकली, मंत्री आदि सब चिंता में थे। आज बोले आज हम फंस सकते हैं, वो कहीं ब्राह्मण आ नहीं जाए। बोले हम बहुत दूर छोड़ के आए हैं, उसको नहीं आ पाएगा। लेकिन वो आ ही गए थे रात में। जैसे ही सवारी निकली, उस पेड़ के नीचे जैसे ही पहुंची तो ऊपर से पंडित जी चिल्लाने लगे, राजन देखो मैं यहां बैठा हूं, ये मंत्री और तुम्हारे सेनापति इन लोगों ने मुझे मिलने नहीं दिया, देखो मैं यहां बैठा हूं। पंडित जी, राजा ने देख करके, ए मंत्री तुम तो कह रहे थे गुरुजी पधार गए, ये तो ऊपर बैठे। बोले ब्रह्म राक्षस बन गए, उनका प्रेत बैठा ऊपर और ये यहां से निकलने वाले सब लोगों पे ऐसे चिल्लाते हैं। राजन हम तो आपसे प्रार्थना करेंगे, या तो यहां से रथ जल्दी भगवाओ या रास्ता मड़वा दो। तो ऊपर से पंडित, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा गुरु, मेरे पास आओ। राजा बोला सुनो रथ मोड़ दो, दूर से चलो। वो देखा ही नहीं उनकी ओर। पंडित जी महाराज को अंत में बहुत कष्ट हुआ। मंत्री आदियों ने सबने कहा हाँ जी सीधी पहुंचती आपकी तो राजा तक, हमको तो हमारी राम राम भी नहीं लेते थे आप कभी। तब पंडित जी ने कहा भैया क्षमा करो, हमने तुम लोगों से प्रेम नहीं बनाया, केवल राजा से प्रेम बनाया। तो ये उन लोगों के लिए है जो केवल और केवल ठाकुर से प्रेम करें, जिनको रज से कोई मतलब नहीं। कितने लोग वृंदावन में आते हैं, यमुना जी दर्शन तक नहीं करते, यमुना जी को प्रणाम तक नहीं करते, केवल बिहारी जी को देखनो, चाट बल्ला खाने निकल जानो। आपको लगता होगा कि आपको वीवीआईपी बिहारी जी मिल गए, आपको पुजारी जी ने प्रसाद दे दिया, आपको बिहारी जी को माला मिल गई, सीधे बिहारी जी से संपर्क बना लो, पूरा जीवन निकाल दियो। लेकिन जातना ब्रजवासी और ब्रज के रसिकन के और वृंदावन के पंचायतन के मन में आ गई ना कि या को मिलने नहीं देनो है, तो मिले ही नहीं पाओगे। इसलिए भैया संतन में मति, संतन में गति।